किस रिटर्निंग सुपरस्टार ने रोमन रेंस को आके धमकी दे डाली? रोमन रेंस ने किसके लिए कहा कि वो उससे नफरत करते हैं? पॉल हेमन आज क्यों नहीं दिखे? सैमी ज़ैन और ऊसोस के बीच क्या दिखा? और वुमेन्स गॉन्टलेट मैच का विनर कौन बन के सामने आया? सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में समर स्लैम की पूरी हाईलाइट वीडियो पैकेज दिखाया गया। इसके बाद देखा कि ऊसोस एरिना के बाहर एक ब्लैक एसयूवी से उतरते हैं और उसके ठीक बाद रोमन रेंस भी उससे उतरते हैं और ब्लड लाइन एरिना में एंटर होने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब पैट मैकेफी कॉर्बिन के खिलाफ अपनी जीत के मोमेंट्स को प्ले बाय प्ले कमेंट्री करते हैं और बार बार वो वाला सीन दिखा रहे थे जिसमें पैट मैकेफी ने कॉर्बिन की दोनों टांगों के बीच गोल करा था। कॉर्बिन ये बैक स्टेज देख रहे होते हैं। वहां कुछ सुपरस्टार कॉर्बिन की हंसी बनाते हैं, जिसमें से रिकोशे भी एक मेन सुपरस्टार होते हैं। कॉर्बिन उनको धमकाते हैं तो रिकोशे कॉर्बिन को आज की रात मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब इसके ठीक बाद हमें कॉर्बिन वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होता है, कॉर्बिन उठा के रिकोशे को कॉर्नर में डालते हैं, बट रिकोशे उछल कूद करना शुरू कर देते हैं और कॉर्बिन को रिंग के बाहर करके शानदार डैब पे लगा देते हैं। अब कॉर्बिन ने पलटवार करा और रिकोशे पर अच्छा कंट्रोल बनाया। वहीं पैट मैकेफी लगातार कमेंट्री में कॉर्बिन को लेकर काफी कुछ कह रहे थे। बीच बीच में रिकोशे ने पलटवार करा बट कॉर्बिन ने कंट्रोल बनाए रखा। वहीं कॉर्बिन ने रिकोशे को जो उछाला है, ऐसा लगा जैसे कि बॉल हो। बड़ी मार खाने के बाद रिकोशे फाइट बैक करते हैं बट एंड में कॉर्बिन डीप सिक्स लगाते हैं। काफी नियर फॉल इन दोनों के बीच देखने को मिले। अब पैट मैकेफी कॉर्बिन को इंटरप्ट करते हैं, रिकोशे कॉर्बिन को गिराते हैं तो रोप पे गिरते हैं और दोनों टांगों के बीच फिर गोल हो जाता है। इसके बाद रिकोशे 650 स्प्लैश देके मैच जीत ले जाते हैं। अब बताया जाता है कि लिव मॉर्गन समर स्लैम में कंट्रोवर्शियल जीत को एड्रेस करेंगी और आज की रात हमें वुमेन्स के बीच गॉन्टलेट मैच दिखेगा। जो जीतेगा वो लिव मॉर्गन को फेस करेगा टाइटल के लिए क्लैश एट द कैसल में। अब शो बैक स्टेज गया जहां सैमी ज़ैन रोमन रेंस के लॉकर रूम का डोर नॉक करते हैं। ऊसोस बाहर आते हैं। सैमी ज़ैन रोमन रेंस को कांग्रेचुलेशन कहना चाहते थे बट जे ऊसो उनको ये कह के रोक देते हैं कि ये सही टाइम नहीं है। जिम्मी कहते हैं कि सैमी, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा जब फ्री होंगे। जिम्मी और सैमी ज़ैन तो बड़े अच्छे से मिलते हैं। वहीं ये भी पता चलता है कि पॉल हेमन आज शो में नहीं है, वो समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर की F5 से अभी रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद हमें काइजर वर्सेस नाकामुरा के बीच इस एपिसोड में फिर से मैच देखने को मिला। अगर नाकामुरा इस मैच को जीतते हैं तो उनको गंथर के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच मिलेगा। मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। काइजर शुरू में कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं बट नाकामुरा भी पलटवार करते हैं और ज़्यादा मौका काइजर को देते नहीं है। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं नाकामुरा रिंग के बाहर जाके गंथर को उकसा रहे थे कि वो उन पे अटैक कर दें। काइजर नाकामुरा की किनशासा को काउंटर करके उनको पिन करने की कोशिश करते हैं बट नाकामुरा किक आउट करके किनशासा देके मैच जीत लेते हैं। और फिर मैच के बाद नाकामुरा और गंथर का कन्फ्रंट भी होता है। अब लास्ट वीक की वीडियो दिखाई गई जिसमें वाइकिंग राइडर्स ने ज़ेवियर वुड की एंकल को इंजर्ड करा था। बैक स्टेज कॉफी बताते हैं कि ज़ेवियर वुड्स रिकवर हो रहे हैं और वो जल्दी वापसी करेंगे और वाइकिंग राइडर्स को अपनी इस हरकत के लिए पे करना होगा। अब बैक से सैमी ज़ैन एक बार फिर से रोमन के पास जाने की कोशिश करते हैं बट ऊसोस सैमी ज़ैन को फिर से रोक देते हैं। जिम्मी ऊसो सैमी ज़ैन को प्रोडक्शन ट्रक में जाने को कहते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ट्राइबल चीफ की आज की रात होने वाली एंट्रेंस के लिए सब कुछ सही है या नहीं। अब ये काम पॉल हेमन करते थे बट आज पॉल नहीं है। अगर सैमी तुम ये काम करोगे तो ट्राइबल चीफ के लिए बहुत मायने रखता है। सैमी ज़ैन ना चाहते हुए भी मान जाते हैं और प्रोडक्शन ट्रक के लिए निकल जाते हैं। सैमी ज़ैन को भी समझ आ रहा है कि ये मिलके उनका काट रहे हैं और जिम्मी ऊसो तो भी सैमी ज़ैन से अच्छे से बात कर रहे हैं बट जे ऊसो को तो एक्सप्रेशन देखने लायक थे। अब लिव दिखी, उनकी लेफ्ट आर्म में आर्म ब्रेस लगा होता है। लिव कहती हैं कि मैं कई तरह से इमोशन को फील कर रही हूँ। मेरे लिए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं रोंडा राउजी के 3 आर्म बार झेल गई। वो कहती हैं कि उन्होंने टैप आउट करा बट रेफरी के 3 काउंट करने के बाद। इससे पहले वो कुछ कहती हैं, सोनिया डेविल की एंट्री होती है। वो आके रोंडा राउजी को सस्पेंड करने के लिए एडम पियर्स के काम को बेकार बताती हैं और कहती हैं कि मैं लिव मॉर्गन को हरा के टाइटल ले लूंगी।
अब टाइम था वुमेन्स के बीच गॉन्टलेट मैच का, जो कि 7 वुमेन्स के बीच देखने को मिला और ये नंबर 1 कंटेंडर मैच था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले सोनिया डेविल वर्सेस आलिया के बीच से शुरुआत होती है। दोनों भिड़ गई और काफ़ी बार इन्होंने एक दूसरे को पिन करने की कोशिश करी। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दी। वहीं सोनिया डेविल ने आलिया को पिन करके इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद रकील रॉड्रिगेज की एंट्री हुई। उन्होंने आते ही अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया। सोनिया में अच्छे से मार दी और उनको एलिमिनेट करा। अब शॉर्टजी की एंट्री हुई। उन्होंने आके रकील को अच्छी टक्कर दी, बट रकील ने उनको भी पिन करके एलिमिनेट करा। अब एंट्री हुई ज़ाया ली की। उन्होंने आके रकील रॉड्रिगेज में मार दी और एक पैर को उनका टारगेट करा। सबमिशन भी उन पे लगाया। रकील स्ट्रगल करती दिखाई दी, बट उन्होंने ज़ाया ली को भी एलिमिनेट कर दिया। अब नटालिया ने आके रकील के उसी पैर को टारगेट करा। शार्प शूटर भी लगाया, बट रकील के आगे किसी की नहीं चल रही थी। उन्होंने नटालिया को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। अब शाइना बैजलर आई। उन्होंने अच्छे से रकील में मार दी। रकील अब थक चुकी थी और शाइना उनको हरा के मैच जीत चुकी थी। बैक स्टेज फिर देखा कि सैमी ज़ैन रोमन रेंज से फिर से मिलने की कोशिश करते हैं, बट ऊसोस उनको फिर से रोक देते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैंने सब चेक कर लिया है, सब सही है, ओके है। फिर जे ऊसो फट पड़ते हैं। जम के वो सैमी ज़ैन की बेइज्जती करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वाइकिंग राइडर्स वर्सेस जॉबर के बीच मैच देखने को मिला। अब इस मैच में केवल वाइकिंग राइडर्स ही डोमिनेट करते दिखाई दिए। काफ़ी छोटा था इन दोनों का मैच। वहीं जीत इस मैच में वाइकिंग राइडर्स की हुई। मैच के बाद कॉफी किंगस्टन ने कैंडो स्टिक्स से वाइकिंग राइडर्स पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। इसके बाद हमें इरिक वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। अब कॉफी किंगस्टन भरे बैठे थे तो उन्होंने काफ़ी इंप्रेस करा इरिक के खिलाफ इस मैच में। वहीं मैच में आइवर ने भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, बट कॉफी को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। भाई का पार्टनर जो इन्होंने इंजर्ड करा था। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। एंड में कॉफी ने इरिक के मूव को काउंटर करके जीत दर्ज करी। अब फाइनली काफ़ी महीनों बाद जाके हमें वुमेन्स टैग टीम टाइटल को लेकर एक बड़ी न्यूज़ मिली और बताया गया कि आने वाले रॉ के एपिसोड से टाइटल को लेकर टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां ब्लड लाइन दिखी, वो भी बिना पॉल हेमन के। रोमन रेंस कहते हैं फैंस को ड्रिल पता है। ब्लड लाइन ने अपना टाइटल डिफेंड करा, वो जीते और अब वापस आ चुके हैं स्मैकडाउन में। रोमन रेंस कहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर से नफरत करते हैं। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट नफरत तो मैं अभी भी उससे करता हूं क्योंकि उसने वाइज मैन को नुकसान पहुंचाया। अब रोमन रेंस इससे आगे कुछ कहते तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो ब्लड लाइन को तोड़ने के लिए क्लैश एट द कैसल तक इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले ड्रू मैकिंटायर रिंग में एंटर होते तभी कैरियन क्रॉस उन पे आके अटैक कर देते हैं। कैरियन क्रॉस का रिटर्न भी स्कारलेट के साथ देखने को मिला, जो कि वाकई एक शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला। कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर को स्टेप्स में दे मारते हैं और स्कारलेट रिंग में आवर ग्लास रखती हैं और कैरियन क्रॉस रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम्हारा टाइम बेटा अब खत्म हो गया। अब रोमन रेंस यहाँ बड़े शॉक में थे। वो देख रहे थे कि भाई ये रिटर्न करा है तो मेरे सामने क्यों आया है। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। पावर ट्रिपल एच के पास आ चुकी है। उसका बड़ा नमूना कैरियन क्रॉस और स्कारलेट के रिटर्न से दिख चुका है। WWE इनको 2021 में रिलीज कर चुकी थी और इन दोनों का रिटर्न देखने को मिल चुका है। वो भी रिटर्न दिखा तो दिखा, ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करके रोमन रेंस को वार्निंग दे डाली। अब क्या इसके मायने हैं? क्लैश एट द कैसल में रोमन रेंस के अपोनेंट में बड़ा कहीं चेंज तो नहीं होने वाला। वहीं काफी टाइम से पेंडिंग पड़े वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर भी टूर्नामेंट अनाउंस हो गया है। लिव मॉर्गन को क्लैश एट द कैसल में शाइना बैजलर फेस करेंगी टाइटल के लिए। वहीं सैमी ज़ैन को आज ऊसोस ने अच्छा पागल बनाया, बट सैमी ज़ैन को भी समझ आ रहा है कि ये मेरा काट रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो टाइम बताएगा। वैसे आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।